Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the Torricelli theorem and some specific units and values. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टॉर्सोली प्रमेय क्या होती है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स या बहिर्स्राव वेग क्या होता है, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हमने लिखा था ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। इसमें ये था किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड, इसको पॉइजली भी बोलते हैं, और ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड इसको पॉइज बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1 पॉइजली इक्वल्स टू 10 पॉइज या 1 पॉइज इक्वल्स टू 1/10 पॉइजली। ये एमकेएस और सीजीएस के रिलेशन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको पता है कि पॉइजली जो है एसआई यूनिट है, एमकेएस, और ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है। ये चलिए इसी के साथ अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। सातत्य समीकरण, सातत्य समीकरण, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो जब कोई द्रव असमान परिच्छेद की नली में बह रहा हो तो बहते हुए द्रव के क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल जो होता है वो नियत रहता है, यानी a × v कांस्टेंट। यही सातत्य समीकरण है या अविरतता का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई द्रव किसी असमान परिच्छेद की नली में बह रहा हो और वो भी धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा हो, तो बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर, इस नली के किसी भी बिंदु पर क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल नियत रहता है। सो व्हेनेवर एनी लिक्विड इज फ्लोइंग इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एनी अनइक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब, देन एट एनी इंस्टेंट एंड एनी पॉइंट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सो a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, या आप ऐसे कह सकते हैं पाई r1 स्क्वायर v1 पाई r2 स्क्वायर v2। सो v1 बाई v2 इक्वल्स टू r2 बाई r1 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सातत्य समीकरण कहते हैं अविरतता का सिद्धांत, ठीक है ना। अब देखते हैं टॉर्रिcelli प्रमेय क्या होती है। टॉर्रिcelli थ्योरम, ठीक है, और इसमें से हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, बहिर्स्राव वेग। तो बहिर्स्राव वेग क्या होता है कि जब किसी टंकी के किसी पॉइंट पर हम होल करते हैं, जैसे ये कोई टैंक है, इसमें ऐसे लिक्विड फील्ड है, h हाइट है इसकी, और इसके फ्री एंड से अगर स्वतंत्र सिरे से हमने h गहराई पर ये कोई छिद्र किया, तो इस छिद्र से कोई द्रव जिस क्षैतिज वेग से बाहर निकलता है उसे बहिर्स्राव वेग कहते हैं। द लिक्विड ejected from any hole, the velocity by which any liquid ejected or emits horizontally from a hole of a tank is known as velocity of efflux। यानी किसी टंकी के किसी छिद्र से द्रव जिस क्षैतिज वेग से बाहर निकलता है उसे बहिर्स्राव वेग कहते हैं, Vx। और इसकी वैल्यू होती है Vx इक्वल टू v इक्वल टू √2gh, और h होती है स्वतंत्र तल से गहराई। ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से ये डेप्थ दे देता है। बाय द वे ये गिवन होती है अगर, तो हम इसमें से पूरी हाइट माइनस कर लेते, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। अब देखते हैं इसको गिरने में टाइम कितना लगेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से हाइट h माइनस h इक्वल टू u/t प्लस हाफ gt स्क्वायर, और यहाँ लिक्विड जब हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो u/y वेलोसिटी इसकी क्या है, 0। तो h माइनस स्मॉल h इक्वल टू 0 प्लस 1/2 gt स्क्वायर। सो 2h माइनस स्मॉल h बाई g इक्वल टू t अंडर रूट, इतना होगा ये। अब इसी के साथ कितनी क्षैतिज दूरी पर जाएगा, इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो देखिएगा
x इक्वल टू बी एक्स इंटू टी, यानी अंडर रूट 2gx इंटू टी की वैल्यू है 2h माइनस स्मॉल h बाई जी, तो ये आ जाएगा 2h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा फॉर x मैक्स, मैक्सिमम कितना होगा, इसके लिए h की वैल्यू जो हो h बाई 2, यानी छिद्र जो हो ठीक बीचों बीच हो, मिड पॉइंट पर हो, तो x मैक्स की वैल्यू ये हो जाएगी h। यानी ध्यान रखिएगा अगर हम छिद्र को एग्जैक्ट बीचों बीच करते हैं तो द्रव जो है उतनी अधिकतम दूरी पर गिरेगा जितनी कि इस टैंक की ऊंचाई थी, हाइट थी। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स या वेलोसिटी वेग। ठीक है, अब देखते हैं इसी में से कि स्टोक्स नियम क्या होता है। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ ये है कि जब कोई द्रव की बूंद, लिक्विड ड्रॉप है, किसी अनंत विस्तार वाले समान माध्यम में गिराई जाती है जैसे वाटर, ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल जो इसको संतुलित करता है उसे स्टोक्स बल कहते हैं। आप F स्टोक्स फोर्स, स्टोक्स बल, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक, R रेडियस ऑफ लिक्विड बूंद की त्रिज्या, V वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड यानी इस बूंद या द्रव की बूंद का वेग, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग भी कहते हैं। तो यहाँ पर सीमांत वेग जो है टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी डेंसिटी अगर रो है घनत्व और इसका घनत्व सिग्मा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ये जी, ठीक है ना, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाई ईटा, ये होती है टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, ठीक है ना। अब हम इसी के साथ स्टोक्स वेलोसिटी डिस्कस, स्टोक्स फोर्स के साथ ये टर्मिनल वेलोसिटी डिस्कस किया, और लास्ट यही पे डिस्कस करेंगे कि रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है, रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स संख्या, तो ध्यान दीजिएगा रेनॉल्ड्स संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, क्रांतिक वेग डिपेंड करता है किस पर, ईटा पर, रो पर और डी पर। कैसे डिपेंड करता है, ए बी सी, तो बी सी इक्वल टू आर ईटा ए रो बी डी सी, ये है। और इसको जब बिनी विधि से डायमेंशनली हम सॉल्व करते हैं तो बी सी की वैल्यू आ जाती है आर ईटा अपॉन रो डी, ये आएगी। डी क्या है, ट्यूब की डायमीटर है, मोटाई है, रो डेंसिटी है, घनत्व है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, श्यानता गुणांक है, और आर जो है रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स संख्या है, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर आर का मान 0 से 2000 के बीच में है तो फ्लो जो होगा स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, धारा रेखी होगा, ठीक है ना। और अगर 2000 और 3000 के बीच में होगा, 2000 और 3000 के बीच, तो ये फ्लो विल बी कन्वर्जिंग, बदल रहा होगा, प्रवाह बदल रहा होगा, यानी धारा रेखी से विशुद्ध में बदल रहा होगा। और जैसे ही इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3000 होगी तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा,
पूर्णतया विशुद्ध हो जाएगा। तो ये रिलेशन होता है रेनॉल्ड्स संख्या के लिए। ओके।